जिस माथे पर तिलक ना दिखे उसे धड़ से अलग कर दो। बौद्ध भिक्षुओं के सर लाओ, 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। तोड़ डालो बौद्ध बिहारों को और सनातनी बना दो बुद्धिस्टों को। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के बीते हुए कल के एक राजा का फरमान था। ये कहानी है एक ब्राह्मण राजा की जिसने मौर्य वंश का सूर्यास्त किया और बौद्ध धर्म को भारत भूमि से मिटाकर बिखरते हुए सनातनी धर्म को पुनः स्थापित किया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग की कि कैसे उसने शुंग वंश की स्थापना की और अपने 36 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया। सब कुछ जानेंगे इस एक ही वीडियो में। पुष्यमित्र शुंग का जन्म 185 ईसा पूर्व ब्राह्मण जाति में हुआ था। वह जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक सम्राट बृहद्रथ का मुख्य सेनापति था और सम्राट बृहद्रथ की धोखे से जान लेकर शुंग वंश की स्थापना की थी। यह बात उस वक्त की है जब सम्राट अशोक की छत्र छाया में भारत भूमि पर बौद्ध धर्म की जड़ें मजबूत हो रही थी। वहीं दूसरी ओर हजारों सालों से सनातन धर्म की बनी हुई व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। हाँ, ये बात सही है कि सम्राट अशोक भी एक सनातनी शासक थे, लेकिन कलिंग के विनाशकारी युद्ध के बाद उन्होंने शांति का रास्ता चुना और बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों तक शुरू किया। सम्राट अशोक से प्रभावित हो बहुत सारे राजाओं ने शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इधर मगध के सम्राट बृहद्रथ का झुकाव भी थोड़ा थोड़ा बौद्ध धर्म की ओर बढ़ने लगा और मगध में बौद्ध भिक्षुओं का आना जाना शुरू हो गया। सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक सनातनी हिंदू था, उसे अपने ही राज्य में बढ़ता हुआ बौद्ध धर्म बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि जिस तरह से बौद्ध धर्म पनप रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले कुछ ही समय में सनातनी हिंदू धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। और उसने सम्राट बृहद्रथ को उकसाना शुरू किया कि इन बौद्ध भिक्षुओं में ग्रीकी सैनिक छिपे हुए बैठे हैं। आने वाले समय में ये सबसे बड़े मगध के दुश्मन होंगे, इसलिए उन्हें खत्म कर देना ही हमारे लिए उचित होगा। पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि राजन, आप आज्ञा दें तो मैं इन बौद्धों की बस्तियों को उजाड़ दूं। लेकिन बृहद्रथ खुद बौद्ध धर्म को अहमियत देते थे और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को ऐसा करने से मना कर दिया। पुष्यमित्र शुंग मन ही मन इस बात से बहुत गुस्सा हुआ और कर भी क्या सकता था। फिर पुष्यमित्र शुंग ने सैनिकों को अपने साथ मिलाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में पूरी सेना को राजा के खिलाफ कर दिया। अब पुष्यमित्र शुंग अकेला नहीं था और एक बार फिर बृहद्रथ से कहा कि राजन, इन बौद्ध भिक्षुओं को मैं मगध से खदेड़ना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। लेकिन बृहद्रथ ने इस बार भी मना कर दिया और पुष्यमित्र शुंग को खूब डांटा फटकारा। तब पुष्यमित्र शुंग बोला कि मगध की सेना किसी राजा के आदेश का इंतजार नहीं करेगी, वह अपने सेनापति के साथ रहेगी। वहां जाकर उसने भयंकर विनाशकारी नरसंहार शुरू किया और करीब 300 बौद्ध भिक्षुओं को बंदी बनाकर अपनी तलवार से उनके सर धड़ से अलग कर दिए। जब ये खबर मगध सम्राट बृहद्रथ के पास पहुंची तो वे पुष्यमित्र शुंग से काफी नाराज हो गए और अपनी सभाओं से निष्कासित कर दिया। इस बात से पुष्यमित्र शुंग को बहुत गुस्सा आया और मन ही मन सम्राट बृहद्रथ के खिलाफ योजनाएं बनानी शुरू कर दी। एक दिन पुष्यमित्र शुंग सेना को सनातनी धर्म के प्रचार प्रसार में कुछ कह रहा था, तभी वहां सम्राट बृहद्रथ भी पहुंच गए और दोनों में कहासुनी होने लगी। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और बात यहाँ तक आ गई कि बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग पर हमले की तैयारी के बारे में सोचने लगे। लेकिन पुष्यमित्र शुंग तो पहले से ही हमले के लिए तत्पर तैयार था और उसने आव देखा नताब अपनी तलवार से बृहद्रथ के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश को समाप्त करके अपने आप को राजा घोषित किया और शुंग वंश की स्थापना की। अब पुष्यमित्र शुंग सम्राट की जगह ले चुका था और उसे किसी के आदेश का इंतजार नहीं था। उसने सबसे पहले बढ़ते हुए बौद्ध धर्म को रोकना शुरू किया और 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया। बहुत सारे बौद्धों को फिर से हिंदू धर्म में मिलने के लिए मजबूर किया और जिसने ये सब करने से मना किया उसे मौत के घाट उतार दिया। पुष्यमित्र शुंग का यह कहना था कि जिस माथे पर तिलक न दिखे उसे धड़ से अलग कर दो और चुन चुन करके बौद्ध भिक्षुओं को खत्म करने लगा। अंततः उसने एक बौद्ध भिक्षु की गर्दन के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का फरमान भी जारी किया। अपने 36 साल के कार्यकाल में पुष्यमित्र शुंग ने लगभग बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया था और मिटते हुए सनातनी हिंदू धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया था। कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 3 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया और अपने आप को अखंड भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी बौद्ध धर्म को मिटा करके हिंदू धर्म को स्थापित करने वाले कट्टर हिंदू ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग की। दोस्तों, आपके क्या विचार है पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि राजा पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को मिटाने का काम सही किया था या फिर गलत? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यह भी बता दें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।